आदाब यू आकाशवाणी श्रीनगर है गोजरी खबरां दे नाल हूं शाजिया चौधरी हाज़र। पहला अहम खबरां की सुर्खी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस का चोटीगा बिजनेस लीडरां दे नाल की आला सतह की मीटिंग। वजीर दाखिला अमित शाह ने मोदी सरकार का 12 साल ना हुक्मरानी तरक्की और खुशहाली नाल कियो सुनहरी दौर करार। अगला माली साल के दौरान दही इलाका में 26,000 किलोमीटर लंबी सड़क तामीर करने को मरकजी सरकार को मनसूबो। तो वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नुन्नर गांदरबल में लेवेंडर फेस्टिवल को कियो इफ्तिताह। तफसील नाल खबर सुनो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस का चोटीगा बिजनेस लीडरों के नाल आला सतह की मीटिंग को इनकाद कियो। मीटिंग में भारत और फ्रांस के दरमियान माशी और संतरी इश्तिराक ना ताकत बख्शण की कोशिशों के मुतल्लिक गलबात की गई। वजीर आजम आज शाम फ्रांस का सदर के नाल वाइवा टेक 2026 में भी शिरकत कर रहे हैं। बाद में वजीर आजम उद भारतीय बरादरी का अरकान नाल भी गलबात करेंगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपया का मरात मुतलकीन में तकसीम करेंगा। मेहनत और रोजगार का मरकजी वजीर ने नई दिल्ली में योजना का ताल्लुक नाल मीडिया ने जानकारी देता हुआ क्योंकि पिछला साल अगस्त महीने ते हुण तोड़ी 63 लाख ते जाहिद मुलाजमीन ना PMVBRY के तहत रस्मी वर्कफोर्स का दायरा में आने गयो है, जिस विचों 3% ख्वातीन ने। उन्होंने क्यों कि स्कीम के तहत मराद देने वाला अदारा विचों 80% ते ज्यादा अदारा निका कारखाना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की पिछला 12 साल की तरक्की इतका नौजवाना की दास्तान की अक्कासी करे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज खेड़ा का मरकजी वजीर के ना एक मजमून सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर किया। उन्होंने इस मजमून में विकसित भारत 2047 में नौजवान पौध का कलीदी रोल ना उजागर किया। उन्होंने वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत अमृत पीढ़ी वास्ते नया मौका पैदा कर रही है ताकि वे कौम की तामीर में अपना रोल अदा कर सकें। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पिछला 12 साल की हुक्मरानी तरक्की और खुशहाली को एक सुनहरी दौर का तौर पर साबित हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दाखिला ने कहा कि पिछला 12 साल के दौरान श्री राम जन्मभूमि मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तामीर के नाल नाल उज्जैन महाकाल लोक भी मुनक्कद हुआ है। उन्होंने कहा कि आलमी म्यार की कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा का प्रोजेक्ट और मेक इन इंडिया की पहल की बदौलत मुल्क का तरक्याती मंजरनामा ना दुआम हासिल हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री गुरु अर्जुन देव जी ने उनका योम शहादत पर खराज अकीदत अदा किया। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि गुरु जी की अजीम कुर्बानी और अमन, मोहब्बत और मसावत उनको पैगाम आलमी इंसानियत की लंबा अरसा तक रहनुमाई करे। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमने अपना आपना गुरु जी की तालीमात पर अमल करना दोहराना चाहिए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज नुन्नर गांदरबल में महकमा ज़राअत की तरफ से लेवेंडर फेस्टिवल को इफ्तिताह किया। इस मौका पर ज़राअत का वजीर जावेद अहमद डार और कई दूजा अफसर भी मौजूद था। तकरीब में बोलता हुआ वजीर आला ने कहा कि हुकूमत किसाना का म्यार हयात में बेहतरी आने को वादो करे। वजीर आला का दौरा का हवाला नाल पेश है हमारा गांदरबल का नुमाइंदा साबर अयूब की यह रिपोर्ट। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गांदरबल के सरस नुन्नर इलाके में लेवेंडर फेस्टिवल का इब्तिदा किया। इस मौके पर उन्होंने खुशबूदार पौधों की काश्त को दही माशियत के लिए एक अहम मौका करार देते हुए कहा कि लेवेंडर किसानों की आमदनी में इजाफा करने की सलाहियत रखता है। हमारी कोशिश रही है कि हम अपने किसानों को सिखाएं कि आप यहाँ कौन सी नई चीज लगा सकते हो जिससे आपकी कमाई जो है कम होने के बजाय हम बढ़ा सकते हैं और जिसमें ना पानी ज्यादा डालना हो, ना दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल करना हो। और उसमें अगर आप देखें तो मुख्तलिफ चीजों पे जिनमें हमने कोशिश की, उनमें सबसे आगे अगर आप देखें तो लेवेंडर आता है। इस दुनिया के कुछ मुल्कों ने इसी एक पौधे पे पूरे इलाके जो हैं उनका माली मुस्तकबिल जो है वो बदल दिया है।
लेवेंडर एक खुशबूदार फूल वाला पौधा है जिससे अतर, जरूरी तेल, साबुन, कॉस्मेटिक्स और बैज तिब्बी मसनूआत तैयार की जाती है। माहिरीन के मुताबिक कश्मीर की आब हवा इसकी काश्त के लिए मौजून समझी जाती है और हालिया बरसों में इसकी तिजारती अहमियत में इजाफा हुआ है। फेस्टिवल के दौरान लेवेंडर से तैयार मुख्तलिफ मसनूआत की नुमाइश भी की गई, जबकि किसानों को इसकी काश्त और मार्केटिंग से मुतल्लिक मालूमात भी फराहम की गई। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के लिए गांदरबल से मैं साबिर अयूब। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਮਾਤਾ ਖੀਰ ਭਵਾਨੀ ਅਸਥਾਪਨ ਤੁਲਮੁਲਾ ਕੋ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ उत 22 जून न होने वाला खीर भवानी का मेला का सिलसिला में किया जा रहा इंतजामात को जायज़ो लियो। नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने वादी में तामीराती मवाद की बिला खलल दस्तियाबी ने यकीन बनाने वास्ते पत्थर और रेत कड्ढण का काम का हवाला नार बर वक्त फैसलों लेने की ज़रूरत पर जोर दितो है। श्रीनगर में आज एक कान कनी सरगर्मियों को जायज़ो लेने वास्ते मीटिंग में बोलता में नायब वज़ीर आला ने क्यों कि हुकूमत गैर कानूनी कानकनी पर काबू करने को वादो करा है। मीटिंग में कई अरकान कानून साजिया और इंतजामिया का कई आला अफसर ने भी शिरकत की। ये खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबर तम आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एयर और DTH पर भी सुन सकें। मरकजी सरकार रवा माली साल के दौरान दही इलाका में 26,000 किलोमीटर लंबी सड़क तामीर करने को इरादो रखा है। दही तरक्की की मरकजी वजारत के मुताबिक इस मकसद वास्ते प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 18,900 करोड़ रुपया मुख्तस रखा गया है और इकदाम को मकसद दही कनेक्टिविटी न मजबूत करना है। इस सिलसिला में दही तरक्की महकमा का मरकजी सेक्रेटरी की सदारत में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान दही सड़क प्रोजेक्टों की पेशरफ्त को जायज़ो लिया गया। सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इतू ने आज सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में कई अवामी वफूद और अफराद के नाल मुलाकात की और उनका मसला का बारे में जानकारी हासिल की। इन वफूद ने अपना अपना मसला वजीर मुसूफा की नोटिस में आया। सकीना इतू ने यकीन दुआयो कि चाया गया तमाम मामलात ना तरजी बुनियादों पर हल किया जाएगा। उन्होंने क्योंकि मौजूदा हुकूमत लोगों का मसला हल करके उन्हें राहत पहुँचाने को वादो करा है। सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इतू ने जम्मू में एक मीटिंग के दौरान आउण आड़ी श्री अमरनाथ जी यात्रा और मुहर्रमुल हराम का सिलसिला में की जा रही तैयारियों को जायज़ो लियो। उन्होंने मुख्तलिफ महकमा ने हिदायत दी थी कि वे यात्रा और मुहर्रम के दौरान लोगों वास्ते हर तरह की बुनियादी सहूलत की दस्तियाबी ना यकीन बनावें। इस साल गो हज गो अमल मुक्यो है और जम्मू कश्मीर हज कमेटी के जरिए नाल हज बैतुल्ला पर रवाना होने वाला तमाम हाजी वापस पहुंच गए हैं। हज कमेटी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने हमारा नुमाइंदा शबीरुज़्ज़मा के नाल गल करता हुआ क्यों कि अगला साल हज वास्ते नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और कम अज़ कम 31 दिसंबर 2027 तक वैलिडिटी आला पासपोर्ट होल्डर्स हज वास्ते दरख्वास्त दे सकेंगा। हज 2027 के लिए अभी एक नोटिफिकेशन हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इशू की है, जिसके तहत पासपोर्ट की वैलिडिटी के लिए वो नोटिफिकेशन इशू हुई है। 2027 हज के लिए पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 31 दिसंबर 2027 तक। उसकी नोटिफिकेशन आ गई है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगली जो हज फॉर्म भरने का जो सिलसिला है इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से इंशाल्लाह होगा। जम्मू कश्मीर न मनशियात की लानत ते छुटकारो दौड़ वास्ते 100 दिन पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मी तेजी नाल जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ज़ाती तौर पर मनशियात मुखालिफ प्रोग्रामों और इकदामात की निगरानी कर रहे हैं। मनशियात के खिलाफ LG को पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। इस बिद्दत पर काबू करने वास्ते इकदामात और लोगों की जिम्मेदारियां का ताल्लुक नाड़वादी का एक कारखाना आड़ा अर्जुमन अंद्राबी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के नाल गल करता हुआ क्यों। मैं आज के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने आप को एजुकेट करे, अपने आप को स्पोर्ट्समैन बनाए, ड्रग्स जैसी खराब चीजों से अपने आप को दूर रखे। इसके नाल गोजरी खबर मुक गई। अगलो खबरों को बुलेटिन शाम 6:05 पर नशर किया जाएगा। दो इजाजत, रब रखो।